अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आपने एहसन शाह और उसकी बीवी की मुबैना तौर पे ऑडियो लीक हुई जो कि आपने सुनी हुई गई। इसमें अगर आप देखें तो एहसन शाह जो है वो अपने मुस्तकबिल के प्लान के बारे में बात कर रहा है। वो जेल से निकलने का प्लान जो है वो कर रहा है। जेल से निकलने के बाद क्या करेगा वो, कहाँ पे जाएगा वो, और उसके बाद जो है वो कौन से प्लान ऐसे कर रहा था जिसमें वो किसी को जान से मारने का एक प्लान जो है वो दे रहा था। और इसकी जो बीवी है, मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि ये इसकी बीवी के साथ वो गुफ्तगू हुई है। उसको जो है वो प्लान बता रहा है कि उसने आगे आके क्या करना है। बहरहाल इसके अलावा इस एहसन शाह के केस के अंदर 3 अहम डेवलपमेंट हुई हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है। और साथ ही साथ एहसन शाह की बीवी के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और वो अपनी अपनी फैमिली के साथ जो है वो फ़रार हो चुकी है। उनके घरों को जो है वो ताले लग चुके हैं। और इसके अलावा वो जो कॉल आपने सुनी जो कि लीक हुई, वो क्या वाकई ही एहसन शाह की बीवी की थी या फिर कोई और लड़की की वो कॉल थी, और इसके अलावा वो कॉल कब की गई और किसने उसको रिकॉर्ड किया, ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। इसकी भी डिटेल्स जो हैं वो आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ एहसन शाह की मौत के अंदर उसकी बीवी का और उसके ससुर का क्या किरदार है, ये तमाम कहानी भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 अहम पेशरफ्त हुई हैं इस केस के अंदर। 2 जो हैं वो मोस्ट लेटेस्ट है। सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये जो काल की कहानी है कि वो कौन लड़की थी और कब रिकॉर्ड की गई है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली पेशरफ्त इस केस के अंदर आई है उसमें एहसन शाह की जो बीवी है उसके ऊपर जेवरात को चुराने और इसके अलावा नकदी चुराने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। और वो नकदी और जेवरात लेके फ़रार हो चुकी हैं। और उसके अलावा उसकी पूरी फैमिली जो है वो इस वक्त किसी के साथ राब्ते में नहीं है। पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इस वक्त गायब है। इसमें जो एहसन शाह की वालदा हैं, उन्होंने जो है इसकी जो एहसन शाह की बीवी है अरीशा शाह बताया जा रहा है उसका नाम, उसके खिलाफ जो है वो मुकदमे की दरख्वास्त जो है वो थाना रावी रोड के अंदर दे दी है। और उसके ऊपर जो पुलिस का कहना है कि एहसन शाह के जनाजे के फौरी बाद जो है अरीशा जो है वो घर छोड़ के जो है वो भाग चुकी थी, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। और इसके अलावा उसके जो घर के ऊपर भी पुलिस की तरफ से छापे मारे गए हैं। यहाँ पे एक और बात काबिल ज़िक्र है कि एहसन शाह की मौत से पहले भी अरीशा शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही थी। वो एक और मुकदमे के अंदर भी नामजद है। वो भी डिटेल आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर कि वो कौन सा मुकदमा उनके ऊपर अरीशा शाह के ऊपर रखा गया था। बहरहाल इसके अलावा जो है वो अरीशा जो है वो भाग चुकी है और उसकी पूरी फैमिली इस वक्त किसी के साथ राब्ते में नहीं है। उनके घरों के ऊपर भी जो है वो ताले लग चुके हैं। और ये जो दूसरे केस का मामला था जिसमें ये कहा जा रहा है कि एहसन शाह की जो ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और इसके अलावा अरीशा का जो नाम है वो इसके अंदर जो है वो नामजद किया गया है। और इसका जो मुकदमे का जो मुद्दई है वो शकील भट्ट है, सब इंस्पेक्टर, जो कि इसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। और ये जो मुकदमा है इसके अंदर जो दफात शामिल की गई थी वो धमकियां देने और इसके अलावा जो टेलीग्राफ एक एक्ट है उसके तहत ये जो है वो मुकदमा थाना इचरा के अंदर दर्ज किया गया है। इस पूरी ऑडियो लीक के अंदर आपने देखा होगा कि वो किसी ऐसे अफसर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने गिरफ्तार किया था एहसन शाह को। तो वो एहसन शाह कहता है कि इसका मैंने बंदोबस्त कर लिया है, मैंने आते ही जो है वो 1 महीने के अंदर बाहर आना है और उसके बाद सऊदीया चले जाना है। और सऊदीया जाने के बाद मैंने जिसने मुझे गिरफ्तार करवाया जो कि अरीशा शाह की जो बाप हैं, उनका दोस्त, वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे बाबा का दोस्त है ना, उसका मैंने बंदोबस्त कर लिया। तो एक पूरी टीम तश्कील देने का भी उसने इसके अंदर जो है वो हिंट दिया हुआ है कि वो, और तो उसी सारे मुकदमे के ऊपर वो जो थ्रेट्स थी उसके ऊपर शकील भट्ट ने जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया था इन तमाम अफराद के खिलाफ। बहरहाल इसमें ये है कि वो ये कहते हैं कि तीफी भट्ट ने जो है वो एहसन शाह के थ्रू अमीर बलाज को कत्ल करवाया। ये मंसूबा जो है वो तमाम तर तरीके से जो एहसन शाह की तरफ से बनाया गया। इसके अलावा वो पुलिस अफसरान के बारे में भी ये कोई मंसूबा बना रहा था कि वो पुलिस अफसरान को भी जो है वो कत्ल करना चाहता है। तो ये थी वो अब तक की दूसरी अहम तरीन जो अपडेट थी जिसमें एहसन शाह की जो वाइफ है उसके ऊपर जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया।
अब बात कर लेते हैं जो एहसन शाह की और उसकी बीवी की मुबैना तौर पे ऑडियो लीक हुई है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेल के अंदर मौजूद कैदियों को ये सहूलत दी जाती है कि वो अपने घर वालों के साथ जो है वो बातचीत कर सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनकी मुलाकात होती है। लेकिन ये तमाम तर जो सिचुएशन है वो एक मुकर्रा टाइम के अंदर होती है, एक मुकर्रा डे के ऊपर होती है। इतने से इतना टाइम एक इसके लिए स्पेसिफाई किया होता है, उसी के अंदर ही आपने मुलाकात करनी है या फ़ोन वगैरह करना है। और वो सारी की सारी जो फ़ोन कॉल्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती है। तो यहाँ से ये एक बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि ये कॉल जो है वो पुलिस की तरफ से टैप की गई हो, उसे रिकॉर्ड किया गया हो। लेकिन बहुत से रिसोर्सेज जो है वो ये कह रहे हैं कि ये पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड नहीं की गई थी। चूँकि एहसन शाह को जो है वो ज़मानतों के ऊपर भी लेके जाते रहे अदालत के अंदर, एक से दो दफ़ा, दो तीन दफ़ा जो है वो ज़मानत के चक्कर में गया। और जब जैसे ही कोई ज़मानत के लिए जाता है तो वहाँ पर अदालत में मौजूद जो बख्शी खाने होते हैं वहाँ पे और रास्ते में आते जाते कहीं पे भी वो लोग जो उन मुलजमान से मिलने के लिए आए हुए होते हैं, उनको मुलाकात के लिए भी पुलिस जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देती है कि चले आप बात कर लें, मिल लें, फ़ोन वगैरह कर लें। तो वो इस दौरान जो है ये तमाम तरह सूरत हाल बंदा कर सकता है। तो ये जो एक फ़ोन कॉल रिकॉर्ड जो आप सुन चुके हैं वो बेसिकली बताया ये जा रहा है कि वो उस ड्यूरेशन की जो है वो ऑडियो है और ये फ़ोन के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ये पुलिस की तरफ से इसको कॉल रिकॉर्ड नहीं की गई। और ये भी इतलात आ रही हैं कि ये भी मुमकिन है कि ये जो कॉल है ये एहसन शाह की बीवी की तरफ से रिकॉर्ड की गई है। और ये बात भी कंफर्म है कि ये जो है वो एहसन शाह की और उसकी बीवी की ही आवाज़ है। बहरहाल इसको इस कॉल को जो है वो फ्रांसिक के लिए भी भेजा गया है, इससे मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ये चीज़ कंफर्म है कि ये जो कॉल है ये एहसन शाह की और उसकी बीवी की है और ये आवाज़ भी उनकी ओरिजिनल ही है। बहरहाल ये तमाम तरह जो कॉल जो है वो जब डिस्कस हो रही होती है, रिकॉर्ड कर रही होती है, तो अरीशा शाह जो है, जो कि एहसन शाह की बीवी है, वो ये कॉल जो है वो सुनवाती है अपने बाप को, यानी कि एहसन शाह के ससुर को। जब वो ये देखता है कि इसके अंदर वो प्लान के अंदर वो उनके इसके बाप को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसके दोस्त को मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है, शकील भट्ट की बात कर रहे हैं कि उसको मारने का प्लान किया जा रहा था। तो जो एहसन शाह का ससुर है वो जो है वो अपने तौर पे CIA को ये इन्फॉर्म करता है कि आपके ख़िलाफ़ जो है ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, इस तरह से प्लान किया जा रहा है। तो इससे पहले कि कोई आपका बंदोबस्त करे, आप इस चीज़ को जो है वो टेक ओवर करें, आपके इल्म में होनी चाहिए, ताकि अगर बाद में कोई अल्लाह ना करे इस तरह का सान्या होता है, कोई वजह बनती है, तो उसमें अरीशा शाह यानी कि एहसन शाह की बीवी और उसका जो बाप है वो इसके अंदर किसी तरह से ज़िम्मेदार ना ठहराए जाए। तो इसलिए ये कॉल जो है वो एहसन शाह के ससुर की तरफ से और एहसन शाह की बीवी की तरफ से लीक की गई है, ताकि इस तमाम प्लान से जो है वो बरील ज़िम्मा हो जाए। तो इसके ऊपर जो है वो ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये जो इतलात दी गई है, ये जो कॉल की गई है, जो तफसीलात इस तरह से लीक की गई हैं, ये एहसन शाह की बीवी और उसके ससुर की तरफ से ये तमाम वीडियो जो ऑडियो कॉल है वो लीक की गई है। बहरहाल अभी तक पुलिस का ये कहना है कि अगर इसमें केसेस के अंदर जो है वो अरीशा शाह गिरफ्तार होती है तो उसके साथ क्या मामला पेश किया जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि अरीशा शाह जो है वो बाकायदा तौर पर इस मंसूबे के साथ उसको आगाह नहीं थी पहले से, यानी कि वो इस मंसूबे का हिस्सा नहीं थी, इसलिए एहसन शाह जो है वो उसको फ़ोन के ऊपर ये बता रहा था कि मैंने ये प्लान किया है। तो हो सकता है कि अरीशा शाह के लिए थोड़ी सी इसके अंदर सहूलत जो है वो निकल आए, थोड़ी सी नरमी इस केस के अंदर निकल जाए। बहरहाल इस तमाम तर जो ऑडियो लीक का मामला है उसके अंदर अरीशा शाह की बराह रास्त जो है वो एक कह लें कि पार्टिसिपेशन है इस तमाम तर केस के अंदर, कि अगर ये ऑडियो लीक ना होती, अगर ये इस तरह से ऑडियो सामने ना आती, तो हो सकता है जिस तरीके से एहसन शाह का जो है वो किया गया है पुलिस मुकाबले के अंदर उसकी हलाकत, तो ये हो सकता है ये ऑडियो लीक होने से ये तमाम तर वाक़यात जो हैं ये वाक़या जो है उसके बाद बनाया गया हो, या प्लान पुलिस की तरफ से बाद में किया गया हो, या जो भी इस वाक़े के हक़ाइक़ हैं वो इस तरह से ना हो सकते थे अगर ये ऑडियो लीक जो है वो पहले से ना होती। ये इसके मर्डर से पहले की ऑडियो है, या उसके बाद की नहीं है, मतलब कि बहुत देर पहले की ये तमाम पर कन्वर्सेशन जो है वो हो चुकी थी और उसको बाद में लीक किया गया है। और मज़ीद भी ये कहा जा रहा है कि एहसन शाह की मज़ीद ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो है वो लीक हो सकती है। अब देखना ये है कि इस तरह की कोई ख़बर या कोई इस तरह की
चीज़ें सामने आती हैं जिसमें एहसन शाह मज़ीद किसी इंकशाफात के बारे में या मज़ीद किसी प्लान के बारे में कर रहा होगा तो उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे वीडियो की सूरत में। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।